नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं से संबंधित है। तो पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो बंगाल के महिसादल में सन 1899 ईस्वी में होता है। कहीं कहीं इनका जन्म 1896 ईस्वी मिलता है, कहीं कहीं 1898 और कहीं कहीं 1899 मिलता है। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा जो हुई है वो 9वीं तक तो महिसादल में उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता माने जाते हैं कि इनकी भी बहुत ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन जो है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया था। अनवरत मतलब लगातार। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का, और जब ये थोड़े जवान हुए तब इनके पिता का निधन हो गया था। और जो इनकी पुत्री थी सरोज, उनका निधन भी उनके बाल्यावस्था में हो गया था। निराला को हिंदी काव्य में मुक्तक छंद का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने जो निराला ग्रंथावली नाम से अपनी समस्त रचनाओं का जो संकलन किया था वो 8 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इनकी सबसे पहली रचना 1916 ईस्वी में प्रकाशित जूही की कली को माना जाता है। राम की शक्ति पूजा जो इनकी रचना है वो सबसे लंबी रचना मानी जाती है। सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी पुत्री को आधार बनाकर रचित की थी, ये 1935 ईस्वी में इसकी रचना की थी और इसे हिंदी का शोकगीत कहा जाता है। निराला की साहित्य साधना के संपादक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। निराला छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों धाराओं में लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुक्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग
और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा था। ये अपनी पहली कविता है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बताया गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों देखने को मिलती है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। निराला की जो दूसरी कविता इस पुस्तक में संकलित है वो है अट नहीं रही है। कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम इस कविता के जो कठिन शब्द हैं उनको अर्थ सहित देखते हैं। धाराधर का अर्थ होता है बादल। उन्मन का अर्थ होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन। निदाग का अर्थ होता है गर्मी। शकल का अर्थ होता है सब या सारे। आभा का अर्थ होता है चमक। वज्र का अर्थ होता है कठोर या फिर भीषण। अट का अर्थ है समाना या प्रविष्ट होना। पाठ का अर्थ है जगह जगह। शोभाश्री का अर्थ है सौंदर्य से भरपूर। पट का अर्थ है समा नहीं रही है। इस कविता में निराला फाल्गुन मास के सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फाल्गुन की आभा रच गई है। ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फाल्गुन से। पहली कविता है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश, उमंग। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धार धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा है नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल में क्रांति का स्वर सुनकर कहते हैं, वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहते हैं कि ओ बादल तुम खूब बरसो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जना से इस संपूर्ण आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। जो बादल हैं उनके केसों की चर्चा यहाँ की गई है। ये कल्पना के विस्तार के समान बहुत घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर इस संपूर्ण संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। तुम गरजो और गड़गड़ाओ। विकल 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 उन्मन थे उन्मन,
विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसने के लिए बेचैन थे और अनमने से प्रतीत हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित एवं प्यासे हैं। सभी लोग तुम्हारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक माने जाते हैं। लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। जब ये क्रांति के बादल अज्ञात दिशा में आकर इस जलते धरती पर अपना जल बरसाते हैं और इसको शीतल कर देते हैं, तो यह बादल जहाँ एक और पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ यही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले माने जाते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर लेते हो। तो इसके माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बताते हैं कि फाल्गुन मास का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक शोभा बढ़ाने वाला है कि उसकी शोभा हमारे अंदर नहीं समा पा रही है। यह शोभा या सुंदरता प्रकृति के साथ साथ शरीर पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। कवि फाल्गुन मास का मानवीकरण करते हुए कहता है कि उसे सांस लेते हुए दर्शाया गया है। वह अपनी सुगंध को सर्वत्र भर देता है और घर घर में इसकी महक उठती है। चारों ओर फाल्गुन का व्यापक सौंदर्य झलकता है। आगे है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं अड़ी है कहीं पड़ी है उर्मी, मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसके माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि इस फाल्गुन मास के महीने में मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने को उत्सुक हो रहा है। उसकी आंखें इस सौंदर्य से अघाती नहीं है। वह अपनी नज़र इससे हटा नहीं पाता है। पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से चारों ओर लद गई हैं। कहीं हरी तो कहीं लाल आभा झलकती हुई दिखाई देती है। लोगों के गलों में धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। प्रकृति फूलों से भरपूर हो रही है। चारों तरफ फाल्गुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फाल्गुन की शोभा जगह जगह दिखाई दे रही है और वह इस धरती पर समाये हुए भी नहीं समा रही है। तो इस प्रकार ये इनकी कविता पूर्ण हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।